क्योंकि इसके ज्यादा समझने के लिए हम चाहते हैं कि आप स्टडी करो देश में हो रही घटनाओं को, आप कभी कभी उसकी समीक्षा करो। ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों दिया गया इसकी चर्चा करो, क्योंकि हमारी बहन बेटियों के सिंदूर उजाड़े गए थे। अभी आप देखो हम कितने अच्छे से काम करते हैं। ईरान में हमारे देश के लोग थे, एक तो हमारे परिचित हैं मौलाना कल्बे रुशेद रिजवी, वो बहुत विद्वान है और हमसे उनकी बहुत बनती है। उनका फोन आया ईरान से, वो ईरान में बहुत प्रसिद्ध है। उनका फोन आया कि भैया मैं फंस गया हूँ, हमारे अगल बगल बम गिर रहे, क्या करें, हमको जल्दी निकालो। हमने कहा अभी वहां क्यों चले गए थे? बोला मैं यहाँ कई महीनों से था। आप सोचो उनके घर के 14 लोग गए थे। ये देश कितना अपने कर्तव्य का पालन करती है सरकार। हमने तुरंत चिट्ठी लिखा और आपको जान के आश्चर्य होगा कि अगले 3 दिन के अंदर भारत के जहाज से 287 लोगों को भारत में लाकर उसका नाम दिया गया ऑपरेशन सिंधु, सिंधु, सिंदूर और सिंधु। अभी आज एक किताब का उद्घाटन होने वाला है, मैं अपने मीडिया के लोगों से बोलूंगा कि इमरजेंसी डेज, नरेंद्र मोदी जी इमरजेंसी के दौरान, आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं भाई, सब अटल जी बंद हो गए, अडवाणी जी बंद हो गए, सारे बड़े बड़े नेता मुरली मनोहर जोशी जी सब लोग जेल में बंद। भाजपा वाले तो और ज्यादा बंद भी होते थे और पिटाते भी थे। अभी 16 साल की देखो बैठे, भैया का क्या नाम है? PS बिष्ट जी, ये 16 दिन की याद आ गई। लाल बिहारी तिवारी जी मेरे मामा प्रताप सिंह बिष्ट को रात को उठाया था, उनके साथ छोड़कर लाल बिहारी तो मामा के साथ छोड़ गया था, मेरे को बिठा लिया था और फिर रिक्वेस्ट करके आज सब कुछ खराब हो जाएगा, मुझे छोड़ दिया। ये 30-35 की जन्नत है, बस 16 साल का, तो मेरे को 15-16 साल ही पड़े। आप सोच सकते हैं 100 लोगों को उठा लिया गया। 25 की रात को लगा था, 26 की रात को उठा था, रात को ही उठा था। और ये 1-2 दिन नहीं रहा, ये 25 जून को लगा 1975 को और 2 साल तक चलता रहा। यही था इस देश में। फिर अगला चुनाव हुआ 77 में वो इंदिरा गांधी जी पूरे देश में चुनाव हार गए और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री। सबसे अंत में फैसला करने वाला कौन है? देश की जनता है। आज नरेंद्र मोदी जी कितनी बार प्रधानमंत्री बन गए? 3 बार। तो बनाने वाला कौन है? इस देश के जनता है। मनोज तिवारी तीसरी बार सांसद है, कौन है भाई? जो भी है, मैं आपके सामने हूँ, सुख में दुख में सब में बैठा हूँ। अगर हमारी कोई ऐसी बात आपको लग गई कि अरे बहुत ही बुरा आदमी, इसको नहीं लेना है, तो मैं जीत पाऊंगा? नहीं जीत पाऊंगा। तब मैं अपने कर्तव्य का पालन भी कर रहा हूँ और हमारे जितने भी युवा लोग यहाँ पे आए, बेटियां, हमारे बॉयज, आप लोग सभी लोग और इस क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, आप सबसे हमारी प्रार्थना है कि जो आपातकाल जो लोग लगाए हैं और आज भी उसी पे कायम है, ऐसे लोगों का याददाश्त अपने मन में रहना चाहिए, क्योंकि हम इस देश के हर प्रकार से स्वतंत्रता के समर्थक हैं। आपकी वाणी की स्वतंत्रता, बोलिए, जो मन करता है बोलिए, हम आपकी बातों का जवाब देंगे। आप हर तरह से आजाद भारत में भारत को 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम करिए। इस भावना के साथ इतना ही मेरी प्रार्थना है कि आज एक और किताब जो है ना, इमरजेंसी डेज, नरेंद्र मोदी जी उस समय क्या करते थे। नरेंद्र मोदी जी इमरजेंसी में, जब उनको आरएसएस के युवा वर्कर थे और नरेंद्र मोदी जी को टीम ने काम दिया कि जो बड़े नेता जो जेलों में जा रहे हैं ना, या कहीं छुप छुपा के हैं, तो उनका ध्यान दो। तो कभी सिख का सरदार जी का वेश बना लेते थे, कभी पठान बन जाते थे, कभी अगरबत्ती बेचने वाला बन जाते थे। और उन्होंने अपने सारे साथियों का, क्योंकि उस समय हमारी
टीम का जो जनसंघ था, ये सब का मनोबल न गिर जाए, ये भी तो देखना बहुत जरूरी था। आप देखिए आज जो प्रधानमंत्री हैं वो इमरजेंसी में भी सभी क्रांतिकारियों को जगाने में लगे हुए थे, जगाने में भी बचाने में भी। आज वो पुस्तक रिलीज हो रही है, आपको मौका मिले तो इमरजेंसी डेज जो मोदी कहानी मोदी स्टोरी का है उसको ये ब्लू क्राफ्ट ने रिलीज किया है। आज शायद उसको अमित शाह जी रिलीज करेंगे, मैं आपको पहले से सूचना देता हूं। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपातकाल एक घटना नहीं है, आपातकाल एक प्रवृत्ति है। जो तानाशाह होता है, जो उसके मन के अंदर तानाशाही होती है, तो उसको हमें पहचान के चलना चाहिए, इसके लिए याद रखना जरूरी है। इतनी बात हमारे तरफ से आपके लिए थी, और मैं किसी किसी से बात भी करना चाहता हूं कि हमारी बातों से उसको क्या समझ में आ रहा है। तो मैं, माइक है क्या? सामने आ सकते हैं भैया, यहाँ आ जाए और यहाँ माइक है।